ओम शांति। 28 जनवरी सन 80 की मुरली में आज बाप दादा हमसे कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। जिस विषय पर बाबा आज हमसे बातें कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल स्वरूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी रूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। आज बाप दादा बच्चों के दो रूप देख रहे हैं। एक है वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप और दूसरा है वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो सोहम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता स्वरूप हैं। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनता है, उस रूप को इमर्ज किया। किसने इमर्ज किया है? वतन में बैठे बाप दादा ने। कौन से स्वरूप को? अंतिम फरिश्ता स्वरूप को बाप दादा ने इमर्ज किया है। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। कौन अनुभव करते थे? ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। बाप दादा वतन में बैठे दोनों पुरुषार्थी और संपूर्ण में अंतर वतन में बैठे देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे क्या दृश्य था? बाबा कहते नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो ना आप बच्चे? अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है क्या? संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण। हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे आप सब बच्चे समझते हो ना कि संपूर्ण रूप में और ब्रह्मा रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। वहाँ क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। कहाँ पर? वतन में जब बाबा ने इमर्ज किया तो क्या देखा? लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज़्यादा भी थी। किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो क्या देखा? तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज़्यादा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बाबा को? कि पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज़्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। अब बाबा ने कहा सिर्फ ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण करो। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, लेकिन क्या ग्रहण करना है? तो बाबा कहते हैं गुण ग्रहण करो। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूरेहान चली कि इतना अंतर क्यों है। ब्रह्मा बाप बोले मेरे साथी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले, देखो दोनों बातें कर रहे हैं बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाप क्या बोले? मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया है? जो अंतर बड़ा हो गया है, इसका क्या कारण है? बाप दादा दोनों बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर है, उसका कारण क्या है? कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है बाबा, लेकिन ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहाँ इमर्ज हुआ। जो यहाँ आपकी प्रदर्शनी में एक चित्र भी है, आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है, लेकिन रूपरेखा वही है। वह चित्र है शांति का दाता कौन।
कौन से चित्र की बात कर रहे हैं बाबा? शांति का दाता कौन? ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि यह मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसे ही किया था, तब मैंने किया। चौथे ने कहा कि यह तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्मतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना चाहते हुए भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। देखो बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे बातें बदलती है। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ? इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते हैं। कौन से संस्कार? बाबा ने कहा बातें एक दूसरे के ऊपर जो टाल देते हैं, इस संस्कार की वजह से क्या हो जाता है? संपूर्ण अंतर अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते। तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है। मूल कारण क्या बताया बाबा ने? ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता है। क्या आता है? अपनी गलती को दूसरों पर डालते हैं, लेकिन अपनी गलती को खुद महसूस करना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल तो हैं बच्चे, छुड़ाने में होशियार भी हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम होशियार है। और भी एक कारण निकला, वह क्या होगा? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है। तो क्या कारण होगा वो? बाबा ने कहा आगे बातें करते हुए, स्वचिंतक और शुभ चिंतक बनो। क्या कहा बाबा ने? स्वचिंतक और शुभ चिंतक बनो। वह कारण है स्वचिंतन। किस चीज़ का कारण? प्रत्यक्षता में जो देरी हो रही है ना, उसका मेन कारण क्या बताया बाबा ने? स्वचिंतन में कमी। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन और मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। क्या कहा बाबा ने? स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की शक्ति के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की शक्ति का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है। क्या कहा बाबा ने? शुभ चिंतक बनने की जो भावना है, बाबा कह रहे हैं यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति को बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। क्या कहा बाबा ने? शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। दूसरों को नहीं देखो बच्चे, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे। क्या स्लोगन है हम बच्चों का? मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूँगा यह नहीं। तो सुना क्या रूरेहान चली बाप दादा के बीच? आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं? फाइनल माला बनाने के पहले मणकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बाबा? फाइनल माला बनाने के पहले मणकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। तब तो जल्दी जल्दी पिरोते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखो, मैं किस सेक्शन में हूँ। नंबर 1 है 8 रत्न और सेकंड है 100, थर्ड है 16,000। नंबर 1 की निशानी क्या है जानते हो बच्चे? नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी
वन को देखो, अर्थात ब्रह्मा बाबा को देखो। देखने में तो होशियार होना बच्चे, अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो। और एक किसको देखो? ब्रह्मा बाबा को। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? अनेकों को देखना सहज है या एक को देखना सहज है? सहज है ना? तो 8 रत्नों में आ जाओगे। कब आ जाओगे? जब एक को देखोगे। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो, बाबा हमें सेकंड थर्ड के बारे में नहीं बता रहे हैं। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जहाँ त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? हमसे ध्यान से सुनेंगे। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते, हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? साकार बाप को। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना? तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अंडरलाइन करें इस बात को, संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज कर्नाटक का जॉन है। कर्नाटक की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले क्षमा पर परवाने बन जलने में होशियार हैं। क्या विशेषता बताई कर्नाटक की बाबा ने? कि क्षमा के ऊपर परवाने बनकर जलने में होशियार हैं। वहाँ परवाने बहुत हैं। जलने में नंबर 1 है। जलने के बाद है चलना। तो जलने में बहुत होशियार हो, चलने में थोड़ा क्या करते हैं? चलने में चलते चलते बाय प्लॉट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है, स्नेही और सहयोगी मूर्त भी है। कर्नाटक निवासियों की विशेषता रचयिता बनने में होशियार है। विष्णु बनना कम आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज़्यादा चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को मुबारक देते हैं। क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुषार्थी हैं। अभी आगे कर्नाटक को क्या करना है? जो रह गया है, कर्नाटक की धरती फलदायक है, VIP के फल देने योग्य है और सहज ही संबंध में आने वाले हैं। सिल्वर जुबली में प्रत्यक्ष फल नहीं दिया है, VIP का ग्रुप कहाँ लाया है? जैसे सहज धरनी है, वैसे भारत में आवाज़ फैलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं वहाँ से निकल सकती हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में बहुत है। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में बहुत है, जिस एक द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। सिल्वर जुबली की सौगात क्या लाई है? कर्नाटक अभी कमाल करके दिखाए। यहाँ बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, जिस एक द्वारा, ऐसे बाबा कहते हैं बहुत नामी ग्रामी बच्चे हैं कर्नाटक में, लेकिन एक एक के द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। अच्छा, ऐसे सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक और शुभ चिंतक, सदा फॉलो फादर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की ओर से भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।